हेलो फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये राजमार्ग है, ये बिंदु ए है, ये बी है, इनकी दूरी है 100 किलोमीटर। आगे है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी कि दो कार हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से चलना शुरू करती हैं दोनों कारें एक ही समय पे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों की चाल अलग अलग है लेकिन ये एक ही दिशा में चल रही हैं। मान लो ये कार इस साइड जा रही हैं, दोनों इस तरह से, तो इसमें क्या होता है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी कि ये कार भी ऐसे जा रही है, बी से भी कार ऐसे जा रही है, तो जो बी वाली कार है उसको तेज स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड हमारी जैसे दोनों एक ही दिशा में चल रही, तो वो 5 घंटे पश्चात यहाँ जाके कहीं मिल जाती है इस पॉइंट पे। या हम जरूरी नहीं इसी दिशा में, इस दिशा में भी मान सकते हैं। मानो एक कार यहाँ पे है, वो इस साइड चल रही है, इसकी चाल हम मान लेते हैं एक्स है और बी की चाल हम मान लेते हैं बाई है। तो बाई ये इस साइड से जा रही है हमारी, दोनों कारें इस साइड में जा रही हैं, तो एक्स वाली कार जिसकी चाल एक्स है इसे तेज चलना पड़ेगा, तब जाके ये इसका पीछा कर पाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं, तो कितने समय पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे। तो इसकी चाल एक्स है, इसकी चाल बाई है, तो ये कार, ये वाली कार, पीछे वाली कार इसको क्रॉस करेगी, तो जो हमारी चाल बनेगी एक्स माइनस बाई, इसकी चाल को हम घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड, और दूसरी कंडीशन में बनेगा हमारा, यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि ये कार इस साइड चलती है, ये कार इस साइड चलती है, तो दोनों क्या होती है, 1 घंटे बाद मिल जाती है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड करना शुरू कर, तो जो यहाँ से कार चल रही है उसकी चाल है हमारी एक्स, चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। क्योंकि दोनों ही कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दूरी तो दोनों की सेम ही रहेगी, 100 है। इसकी चाल है हमारी, दोनों की चाल सॉरी हमें एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल हो जाएगी हमारी एक्स माइनस बाई, जैसे मैंने अभी बताया था, गुणा समय, तो 5 घंटे पश्चात ये मिल रही है। तो फ्रेंड ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस बाई बराबर 5 इधर बटे में आएगा, 5 दिन 10 20। उसी कंडीशन में फ्रेंड दोनों ही कार एक दूसरे के और चल रही हैं, तब दूरी तो 100 ही रहेगी हमारी, क्योंकि उन्हें 100 ही चलना है। चाल दोनों की जुड़ जाएगी एक्स प्लस बाई, और समय लगेगा उन्हें 1 घंटे का, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस बाई बराबर 100। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है फ्रेंड, तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो एक्स माइनस बाई बराबर 20, एक्स प्लस बाई बराबर 100, बाई से बाई कटा, 2x बराबर 120 आया, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की चाल आ गई हमारी 60। अब x की वैल्यू हम 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ रखेंगे 60 प्लस बाई बराबर 100, तो बाई बराबर हमारा 40 आ जाएगा। तो दोनों कारों की चाल आ गई है फ्रेंड, ये हमें फाइंड करना था। हेलो फ्रेंड्स, फिर पार्ट करना शुरू करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसे हमें करना होगा कुछ, तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x मान लेते हैं, x इकाई, ऐसे ही चौड़ाई मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, बाई इकाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा फ्रेंड हमारा x बाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहली स्थिति से करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। स्थिति में फॉर्मूला यही लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई x है, पहली कंडीशन में हमसे कहा था यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है फ्रेंड। तो लंबाई हमें करनी है 5 इकाई कम, गुणा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है, तो जो क्षेत्रफल है एक्स बाई वो 9 इकाई कम हो जाता है। अब करते हैं फ्रेंड इसे, एक्स बाई 3x माइनस 5 बाई 5 दिया 15, तो यह है हमारा 3x माइनस 5 बाई, ये माइनस का है इधर प्लस में जाएगा, ये माइनस का दोनों घट के आ जाएगा 6। इक्वेशन 1। अब सेकंड स्थिति करनी है, तो सेकंड स्थिति में कहा है फ्रेंड हमसे, हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है और क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा, लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ती है, तो क्षेत्रफल उसका 67 इकाई बढ़ जाता है। 2x प्लस 3 बाई 3 दूनी 6, तो ये आया हमारा 2x प्लस 3 बाई, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है फ्रेंड हमें। तो पहली इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को घटा देंगे फिर हम, और इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x, 2 5 10 बाई 2 6 12, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 3 9 बाई 3 1 3 और 3 6 18। अब इनको हम दोनों को घटा देंगे, दोनों माइनस के हैं, माइनस के 19 आ जाएगा, ये माइनस के बड़ा है, माइनस के आएगा, इसे इसमें से घटा देंगे, 171 आ गया, 19 नमक 171 होते हैं, तो बाई हमारा 9 इकाई आ गया फ्रेंड। अब बाई की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम 2 में रख देते हैं फ्रेंड, 1 में भी रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी ये,
इसमें हमें y बराबर 9 रखना है, तो ये आएगा हमारा 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर 6। 9 पंजे 45, इधर आके प्लस हो जाएगा, अभी कट जाएगा, 17 आ जाएगा इकाई। तो फ्रेंड लंबाई आ गई हमारी 17 इकाई और चौड़ाई आ गई हमारी 9। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की कंडीशन में क्या होता है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हम कोई से भी दो बराबर रख सकते हैं, a1/a2 की हो जाएंगे 2/k-1 बराबर 3/k+2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, 2k + 2 दूनी 4 बराबर 3k-3। तो इसको सोल्व करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा k, इधर आके प्लस हो जाएगा 7। तो k बराबर हमारा 7 आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं फ्रेंड, तो a1/a2 यानी कि 1/k+1 बराबर k+1/9। इसको भी बराबर रख सकते हैं, लेकिन हम इसी से सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 बराबर, इससे नहीं हो पाएगा शायद, इसको भी बराबर रख लेते हैं, तो ये जाएगा 5/8k-1। इसमें कोई से भी बराबर रख लेंगे फ्रेंड हम, तो आई थिंक ये वाला हमें दोनों बराबर रखने चाहिए, हमें आसान पड़ेगा सवाल। 1/k+1 हो इनसे भी जाएगा, लेकिन हमारे इसमें द्विघात समीकरण बनेगी, फिर हमें वो सॉल्व करनी होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 8k-1 बराबर 5k+5। क्रॉस मल्टीप्लाई किए फ्रेंड इसमें हमने, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3k, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6। तो k बराबर 3 दूनी 6, 2 हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड। और यही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।